आप सब आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और मजे ले रहे होंगे। तो गाइस वी हैव सीन लास्ट एपिसोड रिगार्डिंग सॉल्यूशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने उसमें पढ़ा हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ आपने समझा होगा, पढ़ लिया होगा, उसका फार्मूला आपको याद रखना है इंक्लूडिंग एसआई यूनिट। सो आज हम न्यूमेरिकल डील करेंगे उसके ऊपर। न्यूमेरिकल डील करने से पहले हेनरी लॉ यानी क्या, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि जैसे जैसे आप प्रेशर गैस के ऊपर इंक्रीज करोगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगी। जैसे जैसे आपका गैस डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट तो क्या बनता जाएगा, सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन बनेगा तो सॉल्यूशन में एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ गैस कितना डिसॉल्व होता है, तो इसको अनदर वे में एंट्रेंस में लिखा जाता है कि आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो ये प्रेशर सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा, गैस के ऊपर। तो ये गैस के ऊपर लगने वाला प्रेशर है, सॉल्वेंट पे लगेगा क्या, नहीं, सिर्फ गैस के ऊपर प्रेशर लग रहा है। तो एक पार्ट के ऊपर अगर प्रेशर लग रहा है दूसरे पार्ट में नहीं लग रहा है तो इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो इसको बोला जाएगा, ये जो गैस के ऊपर प्रेशर है इसको बोला जाएगा पार्शियल प्रेशर। और गैस डिसॉल्व हो रहा है दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। और गैस डिसॉल्व होगा यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होंगे। गैस सोल्यूट रहेगा, बाकी बचा क्या रहेगा, सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप डिनोट करेंगे x2 से। तो s की जगह आपको लिखना है x2, ठीक है ना। अब ये वीडियो शूट होते होते आपको थोड़ा मशीन की आवाज आ रही होगी, तो उसके लिए डोंट माइंड, बिकॉज आजू बाजू कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसके लिए मुझे खेद है। तो प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी था। सोल्युबिलिटी यानी अमाउंट ऑफ गैस कितना डिसॉल्व हुआ। अब इसको हम किस में निकालेंगे, मोल्स में निकालेंगे। तो उन्होंने की बोला कि P इज द गैस, प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, P इज इक्वल टू K इंटू x2। व्हाट इज x2, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है। फार्मूला याद रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसी सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको मोल्स में निकालना है, तो कौन सा फार्मूला लगाओगे, दिस। तो ये फार्मूला लर्न कर लेना एंट्रेंस के लिए, उससे ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना। बोर्ड के लिए हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, S इज इक्वल टू KP। तो लिखिए हेडिंग न्यूमेरिकल ऑन Henry law. Guys, read this question. Here is what is the concentration of dissolved oxygen at room temperature 25 and room pressure 1 atm. अगर आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे यानी गैस के ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगाओगे, इतना, तो सोल्युबिलिटी कितनी रहेगी, सोल्युबिलिटी यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, आपका गैस ऑक्सीजन यहाँ पे। साथ में उन्होंने दिया कि हेनरी कांस्टेंट के आपका दिया 1.3 into 10⁻3। लेट्स राइट द गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर कितना दिया है, 0.22 atm। गाइस प्लीज डू नॉट टेक दिस प्रेशर बिकॉज ये रूम प्रेशर है आपका, रूम का है ना। आपके सर के ऊपर अभी घर पे बैठे होंगे तो आपके ऊपर कितना प्रेशर है, 1 atm प्रेशर। और घर का टेम्परेचर कितना होगा, 25। हो सकता है वो वेदर अगर बारिश का है तो कम होगा टेम्परेचर। और साथ में के कितना दिया, दैट इज 1.3 into 10⁻3 मोल्स पर dm क्यूब। कीप इन माइंड, साथ में आपको यूनिट भी लर्न कर लेना है। प्रेशर का यूनिट लर्न करो, हेनरी कांस्टेंट का लर्न करो। व्हाट इज यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन मींस सोल्युबिलिटी। लगाओ फार्मूला, वी नो दैट S इज इक्वल टू KP। यू शुड राइट वी नो दैट, हम जानते हैं। तो वर्ड्स भी जानते हैं, द सोल्युबिलिटी S इज इक्वल टू KP। पुट डाउन द फार्मूलाज, राइट डाउन द इक्वेशंस। चलो पुट करो वैल्यूज। K की वैल्यू कितनी, 1.3 into 10⁻3। साथ में यूनिट भी लिख रहा हूं, पर dm क्यूब पर atm। इंटू कितना है, दैट इज प्रेशर 0.22 atm। और इस atm कैंसल, आपका फाइनल यूनिट क्या रहेगा, मोल्स। चलो सॉल्व कर लो इसको। लॉग लगाते log a प्लस b, क्या हो जाएगा, log 1.3 प्लस log 0.22 इंटू डेसिमल कितना हो जाएगा, -3। यूनिट क्या रहेगा, मोल्स पर dm क्यूब। ओके, नाउ those are know the how to calculate the formula by using log, they should calculate by log, those I have do calculation। तो कर सकते हो आप कैलकुलेशन विदाउट अप्लाइंग लॉग, बट आंसर आपका करेक्ट आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इतना कॉपी करेंगे, मैं कोने में लॉग सॉल्व करता हूँ, कॉपी। सो गाइस हियर वी हैव टेकन log 1.3 प्लस log 0.22 into 10⁻3 moles per dm cube। Here is written log 1.3। check this, calculate the characteristic। डेसिमल के पहले एक डिजिट है, 1 - 0 0, 1 - 1 0। 13 का 0 में देख लेना। ये देखो डेसिमल के बाद है आपका, तो 0 पॉइंट में तो 12 पॉइंट आप लिखोगे। 22 का देख लेना, 3 4। अब देखो log a प्लस b है तो दोनों log का क्या होगा, सम। तो यू हैव टू डन सम, लुक एट दिस सम, इतना आएगा। देन पुट डाउन हियर, ये log की वैल्यू 1.4563 into 10⁻3। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एंटी लॉग। एंटी लॉग लोगे तो कैसे लोगे हम इसको, कैसे है 1.4563 into 10⁻3। आप कैसे यूनिट लिख लेना। अगेन इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते log, दैट इज कॉल्ड 0.4563। दिस शुड बी कन्वर्टेड टू पावर 10⁻1 into 10⁻3। दोनों का सम कर लो, कितना हो जाएगा, 10⁻4। ऐसा यूनिट क्या है, मोल्स पर dm क्यूब। चलो फाइंड आउट एंटी लॉग। देखो 0.45 का 63 में, तो इस अराउंड यू टू गेट अ वैल्यू 2.86। आई होप कि आप कैलकुलेट कर लोगे। दिस इज आंसर बाय यूजिंग लॉग। कॉपी कर लो।
Guys, here's the second question. This question आप थोड़ा सा रीड करेंगे कि the solubility of nitrogen gas at 1 atm pressure and 25 degree, यानी 1 atm pressure नाइट्रोजन गैस और रूम टेम्परेचर इतने पे solubility इतना दिया है, एस दिया आपको solubility. तो फुल स्टॉप द कैलकुलेट द solubility of nitrogen gas in partial pressure of nitrogen gas at this temperature 78. यानी इसमें आपको दो कंडीशन दी है. आपको देखो क्या दिया है, solubility दी है ये, ठीक है ना. आपको पार्शियल प्रेशर दिया है, टेम्परेचर पार्शियल प्रेशर दिया है P, ठीक है. बट देखो यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है कैलकुलेट करो सोलबिलिटी, और एक बार सोलबिलिटी दी है, यानी आपको क्या करना है, ये सोलबिलिटी S कंसिडर करके इतना प्रेशर 1 atm लेना है, आपको K कैलकुलेट करना पड़ेगा. और सेकेंड में बोला है कि फर्दर कैलकुलेट करो सोलबिलिटी कि अगर मैं प्रेशर इतना रखूं, यानी 1 atm प्रेशर पे इतनी सोलबिलिटी है, तो 0.78 प्रेशर पे कितनी सोलबिलिटी रहेंगी वो आपको निकालना पड़ेगा. तो दो कंडीशन लगाना. नंबर 1 कि जब हमारी सोलबिलिटी 6.8 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर डीएमक्यू रहेंगी. ओके, प्रेशर कितना दिया है, 1 atm प्रेशर, ठीक है. तो उन्होंने बोला है कि कैलकुलेट करो सोलबिलिटी कब, जब आपका प्रेशर 0.78 atm रहेगा. आई होप कि यहां से क्लियर होगा गिवन से. दिस इज योर गिवन. तो देखो बेटा, अगर आपको ये एस निकालना है तो आपको के भी चाहिए. डू यू हैव के? नहीं, यू डोंट हैव के. तो आपको ये फर्स्ट कंडीशन का यूज करके के निकालना है. तो ये फर्स्ट यहां से हम निकालेंगे के, फिर यहां पे लगाएंगे फार्मूला एस इज इक्वल टू केपी एंड देन पुट डाउन द वैल्यू विच सॉल्व इट. तो ये गिवन लिख लो, देखिए गिवन, ये दोनों गिवन लिखना. बाय यूजिंग फर्स्ट कंडीशन आई एम गोइंग टू कैलकुलेट के. राइट डाउन एस इज इक्वल टू केपी, के इज इक्वल टू व्हाट, एस अपॉन पी. पुट डाउन वैल्यूज, देखो मैं पुट कर रहा हूं. एस की वैल्यू कितनी, 6.8 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर डीएमक्यू डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 1 atm, है ना. प्रेशर कितना है, 1 atm. चलो के इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 6.8 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर डीएमक्यू पर atm. ओके, नाउ दिस इज योर के. फर्स्ट फॉर्म टर्मिनोलॉजी, फर्स्ट गिवन कंडीशन में निकाल लिया. अब सेकंड बोले सोलबिलिटी निकालो. क्वाइट इजी, कॉपी करो यहां तक. कंडीशन नंबर सेकंड, आपको सोलबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन निकालना है जब एटीएम प्रेशर इतना था, और फर्स्ट कंडीशन का यूज करके आपने के फाइंड आउट कर लिया. चलो फाइंड आउट करते हैं. के हमें एस निकालना, तो फार्मूला वी नो दैट. कॉपी दिस, पुट ऑन द वैल्यू. के की वैल्यू निकाली 6.8 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर डीएमक्यू मल्टीप्लाइड बाय कितना निकालेंगे, प्रेशर 0.78 atm. तो इसका असाइनमेंट कॉमन ले लो, लॉग लगा लो. 6.8 प्लस लॉग 0.78 इंटू पावर कितना हो जाएगा, -4. कॉपी द टर्मिनोलॉजी, मोल्स पर डीएमक्यू, है ना, ये एटीएम. चलो कॉपी कर लो, लॉग ले लो, यहां से कॉपी करो. कम टू बी हियर, हाँ अप्लाई द लॉग 6.8 लॉग 7.8 इंटू पावर. थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन था, ये एटीएम में भूल गया था, तो ये एटीएम कैंसिल हो जाएगा. आई हैव रिटन द लॉग 6.8 इंटू कॉर्नर, लॉग 0.7 इंटू कॉर्नर. ये लॉग ए इंटू बी है, तो सम ऑफ द लॉग यू विल गेट दिस वैल्यू. पुट डाउन दिस वैल्यू, एस इज इक्वल टू 0.7246 इंटू 10⁻⁴ मोल्स पर डीएमक्यू. होप सो यू डोंट डिलीवर योरसेल्फ. नाउ टेकिंग एंटी लॉग. थोड़ा सा बाहर शॉटिंग हो रहा है, इस रिगार्डिंग मशीन कुछ अप्लाई हो रही है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा आपको इसमें फील होगा कि सर के साउंड के साथ वो भी होगा, डिस्टर्ब कर रहा होगा, नाइट होगा, उसके लिए मुझे खेद है. नाउ टेक दिस एंटी लॉग, यू हैव टू इजीली फाइंड आउट एट अराउंड 5.304 into 10⁻⁴ moles per DMQ. Hope you guys this answer will be matched by using yourself. So solve the log, take the anti-log, और आप इसको करेंगे. This is the answer of second numerical. Now we are moving next numerical, which are little bit differ from first two. Copy this. Here is the question number third. This is little bit differ from first two. The Henry constant law of methyl bromide is 0. यानी KH दिया है. Okay, I am going to write simultaneously. KH is equal to 0.15. Okay, moles. Okay, here is the right moles. पर DMQ में जो लीटर लिया है, ओके चलता है. बार लिया है, एटीएम में जो क्या लिया, बार. ओके, तो नो प्रॉब्लम. What is the solubility? You have to find out what is the solubility of methyl bromide in water at 25 degree and pressure. Okay, now here pressure is given 130 mmHg. अभी मिलीमीटर पर मर्क्यूरी होता है. आपने अगर इफ यू हैव स्टडी इन इंट्रेंस, दो स्टडिंग इंट्रेंस रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ मैटर, उसमें गैसेस स्टेट में दिया जाता है बाय यूजिंग दैट लॉ इज नोन एज, मैं भूल गया उस लॉ का नाम है, चार्ल्स लॉ के पहले बॉयस लॉ ने कैलकुलेट किया था प्रेशर को इन mmHg. तो जब भी अगर प्रेशर mmHg में, फर्स्ट देखो प्रेशर इसमें दिया बार में, तो mmHg को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में. तो इसको हम करेंगे प्रोसेस स्लोली. चलो करते हैं. सबसे पहले आपके पास क्या दिया, प्रेशर. तो लेट्स प्रेशर कन्वर्ट इनटू बार. तो ध्यान रखना, जब भी अगर आपका प्रेशर 130 mm
अगर Hg रहा तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, बार में। तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको एटीएम में कन्वर्ट करते हैं, बाद में बार में करेंगे। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 760 mmHg पर एटीएम। ठीक है, इतने में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो होगा। तो ये सिंपल है, किसी भी प्रेशर को mmHg हाइट में मेजर किया जाता है कि कोई गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो तो पहले हाइट इतनी थी बिफोर कंप्रेशन, आफ्टर कंप्रेशन इतना डिक्रीज हुआ। तो इसको स्टैंडर्ड बेस से बॉयज ने निकाल के दिया है, तो बस हम उसको अप्लाई करेंगे। तो हमें पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, हमें बार में लाना है, बिकॉज तो देखो यहाँ पे केस निकाला गया है बार में। तो यहाँ से हिंट लेंगे हम कि एटीएम इज अ प्रेशर इन द बार में है। तो पहले आप जो भी दिया है mmHg को उसको एटीएम में कन्वर्ट करूंगे, बाद में बार में। नाउ डू कैलकुलेशन, mmHg कैंसिल, 1/8 बचेगा। तो P की वैल्यू यू विल गेट 130 डिवाइडेड बाय 760 इंटू पर एटीएम इनवर्स, शायद एटीएम में आ जाएगा। ओके, दिस इज योर प्रेशर, कॉपी करो यहाँ तक। We have written pressure 130 divided by 76. You can take upper log, lower log, then 90 log. You'll get 0.17 atm. और देखो स्टार्टिंग में वहां पे हमें प्रेशर दिया है बार में, तो उसको बार में कन्वर्ट करेंगे 0.171। कीप इन माइंड 1 atm इज इक्वल टू होता है 1.013 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको कन्वर्ट किया जाता है 1.013, ये दैट इज कॉल्ड बार पर एटीएम। इतना होता है, तो बार में कन्वर्ट करना है एटीएम का। तो इतना एटीएम है तो 1 एटीएम उतना, तो कितने बार में कन्वर्ट करो, उसको मल्टीप्लाई करना 1.013 बार पर एटीएम, और ये यूनिट एटीएम। तो एटीएम कैंसल, आपको मिलेगा बार में। यू कैन कैलकुलेट, यू कैन टेक log a into b, log a plus b, you will get around value। ओके, आई एम जस्ट डायरेक्टली राइटिंग, यू कैन कॉपी 173 बार। ओके, प्रेशर मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सोल्युबिलिटी। तो हम लगाएंगे, वी नो दैट what is the formula, S is equal to Kp। what is K, you have already written how much K you can go and check it, the given is at 0.179। ये कितने में था बोलिए, मोल्स पर लीटर पर बार इंटू आपका प्रेशर अभी निकाला हमने 0.173 इंटू बार। ओके, सो बार कैंसल। नाउ टेक लॉग 0.15 into 0.173 moles per liter. Can you calculate and tell me the answer? I am going to write here directly answer because the work is load. Because you can at least you can copy and cross check your answer is matching or not. Now take it 2.71. This is moles per dm3. Moles per liter. Moles per liter को sometime क्या लिखा जाता है, मोलार। Okay, take this, copy this answer. Here is the last question, where little bit differ from first three. You can read the question. There is the solubility of ethane at 25 degrees Celsius is 0.92 into 10⁻³ ग्राम पर dm3। ओके, जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे साथ में यूनिट भी चेक करना। यहाँ पे सोल्युबिलिटी दिया आपको, इथेन गैस है, रूम टेम्परेचर पे होता है, आपको पता है। कितना दिया उसको सोल्युबिलिटी, ग्राम पर डीएमक्यू, पर सोल्युबिलिटी का यूनिट क्या है, मोल्स पर डीएमक्यू, यानी ग्राम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोल्स में। तो यू हैव टू रेडी फॉर दैट। नाउ सेकेंड, एट कितना 1000 mmHg प्रेशर, यानी ये प्रेशर को किसमें हम करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में एटीएम में कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो जिनको आता है वो चालू भी होते होंगे, तो दे कैन स्टार्ट देयर ओन वे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट गिवन सोल्युबिलिटी ऑफ इथेन, कितना दिया 0.92 into 10⁻³ ग्राम पर डीएमक्यू। कीप इन माइंड दिस इज 10⁻3। ओके, नाउ अभी ग्राम है तो उसको आपको मोल्स में लेना पड़ेगा। तो सपोज करो कि इतना वेट है आपका, सोल्युबिलिटी यानी कुछ अमाउंट ऑफ आपका गैस डिसॉल्व, अमाउंट यानी वेट, तो ये वेट है। अब वेट को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ इथेन। कैन यू टेल मी द मोलर मास ऑफ इथेन? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फार्मूला ऑफ इथेन, C2H6। कैलकुलेट, कितना आएगा, 46, 86, 96, बोलिए, इट्स अराउंड 30। ये 30 ग्राम है। चलो मोल्स निकाल लेते हैं। सोल्युबिलिटी किसमें निकालेंगे, मोल्स में। ये ग्राम में दिया है तो कैसे निकालेंगे, गिवन वेट कितना दिया है, इतना। अब मैं वो लिखूंगा नहीं आपको डिटेल में, बिकॉज आप मैच्योर हो चुके हो, है ना, आप मैच्योर हो गए हो तो आप निकाल सकते हो। चलो 30, कैन यू कैलकुलेट दिस नंबर, अपर लॉग लोअर लॉग। चलो चेक करो इतना आता है, मोल्स में कितना आएगा, ये 3.067 इंटू 10⁻5 मोल्स। ग्राम ग्राम कैंसल, ग्राम कैंसल, क्या हो जाएगा, मोल्स में, मोल पर डीएमक्यू। ओके, नाउ चेक इट दिस वैल्यू, सोल्युबिलिटी इन मोल्स। कॉपी कर लो इसे। कैलकुलेटेड फर्स्ट, दैट इज सोल्युबिलिटी इन मोल्स पर डीएमक्यू। कीप इन माइंड, ग्राम में जब भी दिया रहेगा ना बेटा, तो आप क्या करोगे, उसका मॉलिक्यूलर वेट, जो भी गैस का मॉलिक्यूलर से डिवाइड करके मोल्स में कन्वर्ट कर लेना। नाउ हियर इज अनदर वे, गिवन प्रेशर 1000 mmHg। अब प्रेशर का यूनिट क्या है, एटीएम।
एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे 7000 mmHg को। कीप इन माइंड, लर्न कर लेना, जब भी mmHg उसको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 760 स्टैंडर्ड वैल्यू दिया mmHg for ATM। दिस इज कैलकुलेट। अब नाउ यू कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू, इट्स अराउंड 1 पॉइंट, मैं कॉपी कर रहा हूं 16 ATM, इतना प्रेशर आएगा। ओके ये प्रेशर एटीएम में आ गया। नाउ सोलबिलिटी मोल्स पर डीएम क्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्रेशर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया एटीएम। नाउ पुट डाउन द वैल्यू, कैलकुलेटेड के। ओके आपको के निकालना है, हेनरी कांस्टेंट। ओके चलिए कॉपी कर लेंगे यहां तक। वी हैव रिटन सोलबिलिटी प्रेशर। अब नाउ लास्ट टर्म द के एच, हेनरी कांस्टेंट निकालना आपको। तो वी नो दैट फॉर्मूला S इज इक्वल टू के इंटू पी। समटाइम्स के के शरीक में H भी लिख सकते हो, ठीक है, मैटर नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। अब नाउ पुट डाउन द वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, के एच इज इक्वल टू सोलबिलिटी कितना है 3.067 10⁻5 मोल्स पर डीएम क्यूब। होल डिनोमिनेटर प्रेशर कितने निकाला आपने, एटीएम में 1.316 एटीएम। नाउ ये आप मुझे आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में या फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, एनीवेयर यू हैव टू कैच अप मी, देयर आंसर मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केएच। देखो गाइस बस आपको दो टर्म ध्यान रखना, हमने 4 टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व किए, चारों अलग अलग टाइप के हैं। थोड़ा थोड़ा प्रेशर, एक प्रेशर अगर आपके पास mmHg में है तो एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए 760 से इसको डिवाइड कर देना, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड फॉर्म एटीएम में आ जाएगा। बार में दिया रहेगा तो न्यूमेरिकल नंबर थर्ड हमने सॉल्व किया है। तो दिस इज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेनरी लॉ के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। दिस इज गुड वे टू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू प्रैक्टिस। अब ये इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के दोगे। बिसाइड दिस मैं 2 होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो 2 होमवर्क आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। आप उसको वहां से कॉपी करके उसको सॉल्व करके उसका आंसर बताएंगे। और इसमें बहुत सारी आवाज है इस वीडियो में, थोड़ा बैकग्राउंड में, उसके लिए वो अनॉयड डिस्टर्बेंस होगा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको खेद प्रस्तुत करता हूँ। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, कॉपी करेंगे। There is the last 2 question homework for you, question number 5 and question number 6. First question is the Henry law constant is given at 25 degrees Celsius, solubility of gas you have to calculate, ATM has been given. Okay, simple है। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किया ना that way, तो सिंपल है। सेकंड है आपको solubility of dissolved ऑक्सीजन इतना दिया है, कब, जब प्रेशर कितना था, इतना, तो सोलबिलिटी निकालो इतने प्रेशर पे, यानी ये न्यूमेरिकल नंबर सेकंड वाले के जैसा ही है। तो इसके दोनों के क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में, इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक जहां मिलता है वहां कॉपी करो, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।